एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम 15 फरवरी के राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र के लिए एक पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के मैं आपको देखिए 4 पेपर दूंगी, ए बी सी और डी, जो सेटों के रूप में रहेंगे, जो आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए काफ़ी अच्छे नंबर आप कवर कर पाएंगे। देखिए आपका पूरा काम इन चारों सेट पेपर में हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और शांति और धैर्य पूर्वक पूरे प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। तो पहला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर आपका रहेगा 26 जनवरी 1949। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। इसका आंसर है कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? इसका आंसर है फ्रांस। चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? इसका आंसर आपका 14 दिन। पांचवा है भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में। छठा है नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है। इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है, केवल इनको मात्र। देखिए ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय संविधान के निर्माण में डेढ़ रुपये व्यय हुए। व्यय यानी कि खर्च हुए। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 63,96,729। दूसरा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का है, निर्वाचन आयोग। तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपये है, जिसका आंसर है 5 लाख। चौथा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ से 250। पांचवा है भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेटाबेस बनाने के पक्षधर थे। इसका आंसर संतुलित दस्तावेज। छठा है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेटाबेस है। इसका आंसर है आपका रिपब्लिक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में नीचे आपके फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली आपकी जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, तो इसका आंसर है आपका 1922। दूसरा अनिवार्य नौकरशाही, इसकी आपकी जोड़ी वेबर, डिमाक तथा रॉबसन। ठीक है। तीसरे संघीय सूची 97वीं से अनुच्छेद 370 संबंधित था। किससे? जम्मू कश्मीर। हिंद स्वराज, इसकी जोड़ी गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता और मानव अधिकार, ये आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए टिक मार्क में आपके कर देती हूँ, कंप्लीट आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी छठी जोड़ी है, ये आपकी तीसरी, गांधी जी 5वीं है और ये आपकी 7वीं, पहली है 1922, जम्मू कश्मीर चौथी और ये आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आपका राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणा का आशय स्पष्ट करते हैं। चलिए दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? J.S. मिल।
सामान्यता से क्या तात्पर्य, इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। चौथा है न्याय के कितने प्रकार है, तो न्याय के आपके 2 प्रकार है। और 5वें का आपका आंसर रहेगा मौलिक अधिकार। ठीक है, 5वें का आंसर आपका क्या रहेगा, मौलिक अधिकार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, विदेशी। 7वां नेट्स शब्द का क्या अर्थ है, तो नेट्स शब्द का आपका अर्थ रहेगा पैदा हुआ। ठीक है, चलिए ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य असत्य लिखिए। पहला है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरे, असामान्यता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो ये आपका सत्य। 5वां बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। और 6ठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। पहला आपका राइट है, दूसरा आपका रॉन्ग है, तीसरा आपका रॉन्ग रहेगा, चौथा आपका राइट रहेगा, 5वां भी आपका राइट रहेगा और 6ठा आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का ये आपका प्रश्न है। 7वां न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखना है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट आपको करना है। यदि आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो हमारी ऐप के ऊपर मिलेंगे। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं कहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे। उसके लिए हमने आपको नंबर दे रखे हैं, आप ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल रहे होंगे। यदि आपने तैयारी की होगी तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपके क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में 100% श्योर आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने पूरे प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए, 4 नंबर का है। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करनी है। राष्ट्रीयवाद के गुणों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट ए पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद में हम इसका पॉलिटिकल साइंस का सेट भी कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इसको कंप्लीट कीजिएगा।